नमस्कार दोस्तों। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ध्रुव राठी की जो वीडियोस होती है वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनकी एडिटिंग भी काफी कमाल धमाल होती है। तो मुझसे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उनकी एडिटिंग पे एक बार रिएक्ट कर दो। तो आज की इस वीडियो में मैं ध्रुव राठी का एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। वो किस तरीके के साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं, वो किस तरीके के ग्राफिक्स यूज करते हैं, जो आप टेक्स्ट स्क्रीन पर देख रहे होते हो वो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये कंप्लीट एडिटिंग ब्रेकडाउन है ध्रुव राठी की वीडियोस का। एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से तंग, दोनों देश वैसे ही अलग अलग अपने एरियाज में दुनिया के लड़ने लग रहे थे एक दूसरे से। काफी सूटेबल। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में जितनी चीजें हो सकती है उनको कवर करने की, लेकिन अगर मुझसे कोई भी चीज छूट जाती है इन एडिटिंग और आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स से मेरा मतलब है जो एनिमेशंस होती हैं, जो टेक्स्ट होता है, मतलब विजुअली जो आप देख रहे होते हो स्क्रीन पर। तो उसके लिए जो ये इनकी कोका कोला वाली वीडियो है तो इसको हम साथ में देखते हैं और मैं आपको फिर वीडियो देखते देखते बताता जाऊंगा कि ये इन्होंने कैसे क्रिएट करा और जो भी मेरी लाइव कॉमेंट्री होगी। इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर। तो देखो ये जो पीछे इनका टेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको प्रीमियर प्रो में भी क्रिएट कर सकते हो, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट को सिंपल लिख दिया, उसमें ड्रॉप शेडो बढ़ा दी और ड्रॉप शेडो धीरे से आई है तो शायद ड्रॉप शेडो में इन्होंने उस टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट किया होगा एंड देन उसको की फ्रेम से एनिमेट कराया होगा एंड देन फिर एक ग्लो इफेक्ट है। तो ये काफी सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन है जो आप कर सकते हो। ये जो आप विजुअल देख रहे हो, ये जो भी आ रहा है केमिस्ट्री का सिंबल, ये आपको इन्वाटो एलिमेंट्स जैसी वेबसाइट्स पर अल्फा चैनल में मतलब ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड के साथ इस तरीके के मिल जाते हैं। तो अगर आप एक एनिमेटर नहीं हो तो आप इनको वहां से डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में लगा सकते हो। सिट्रिक एसिड है और फॉस्फोरिक। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो तो आप इसको आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट कर सकते हो। आपको बस एक स्ट्रोक बनाना है और उसको फिर की फ्रेम से उसका एनिमेशन करा देना है, की फ्रेम और ओपेसिटी से। ये भी आप आफ्टर इफेक्ट्स में इजीली क्रिएट कर सकते हो। और ये जो सोडा बॉटल यहाँ पर है ये एक, मुझे लगता है कि इन्होंने एक PNG इमेज डाउनलोड की होगी और उसका शायद ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया है इसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए, जो ओवरऑल थीम है उससे मैच कराने के लिए। 3A एक्चुअली में जहां पर भी ज्यादा चीनी उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर। ये जो पीछे बैकग्राउंड दूसरे तरीके के आ रहा है इनको भी सिंपली जो इनकी नॉर्मल बैकग्राउंड वाली लेयर है उसके ऊपर लगा दिया है। ड्रिंक्स में मिलेगा बल्कि जैम्स, प्रोसेस्ड मीट, सीरियल। ये जो आप देख रहे हो ये जैम की बोतल जिस तरीके से आई है ये भी फ्लिकर इफेक्ट इन्होंने लगाया है। ये आप ओपेसिटी से खेलकर, मतलब आपने ओपेसिटी 0 से शुरू की, फिर कुछ की फ्रेम्स आगे गए 50 कर दी, फिर थोड़ा और आगे गए 80 कर दी, फिर 100 कर दी, फिर 100 के बाद फिर 50 कर दी, फिर ऐसे करके फ्लक्चुएट, मतलब जैसे लाइट बल्ब ऑन होता है। तो ये आप इजीली मतलब प्रीमियर प्रो या फिर जिसमें भी की फ्रेम होगा बना सकते हो। उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा के साथ ये जो बॉटल हिल रही है यहाँ पर विगल इफेक्ट डाला गया है। अब देखो विगल इफेक्ट में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये भी आप की फ्रेम से एनिमेशन कर सकते हो। मतलब की फ्रेम लगाया, बॉटल को थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज की 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट से, फिर 5 फ्रेम आगे गए, फिर 2 फ्रेम आगे गए, बॉटल की पोजीशन फिर चेंज कर दी, 10 से पीछे कर दी, 10 से आगे कर दी। इस तरीके से आप विगल इफेक्ट बना सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच लेवल आमतौर पर 2.5 के अराउंड होता है। ये मुझे लगता है ये जो ग्राफिक है रेड कलर का ये इन्होंने फोटोशॉप में क्रिएट किया होगा और फोटोशॉप में इन्होंने एक PNG जो इमेज है उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पर एनिमेट करा दिया। और यही नेचुरल शुगर्स यहाँ पर भी जो उनके बैकग्राउंड जैसे ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हैं वो, तो 2 स्टॉक फुटेजेस को लगा के ब्लेंड कर दिया गया है ताकि बीच की जो लाइन है वो विजिबल ना हो। आपकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट कर देती है। तो जैसे कि जब ये जा रही होती है इमेज तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये जो दूध पी रहा है लड़का, इसकी जो लाइन है वो विजिबल हो जाती है। आपकी बॉडी की नीड्स को जैसे कि ये देखो ये जो लाइन आ रही है ये आपको दिख रही है, ये जो दूध पी रहा है लड़का इसकी लाइन है। तो इसको अच्छे से अवॉइड किया जा सकता था। प्रीमियर प्रो में एक इफेक्ट होता है क्रॉप नाम से, जो हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में होता ही होगा। उससे जो इसका क्रॉप था वो ध्रुव राठी के हम पीछे कर देते तो वो ज्यादा विजिबल नहीं होता। हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है। ये जो हाईलाइट इफेक्ट आ रहा है ये भी बहुत सिंपल है, आप इसको प्रीमियर प्रो में भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, को एक कलर मेट बनाना है, कलर मेट की पोजीशन ठीक करनी है। पोजीशन ठीक करने के बाद उसको आपको की फ्रेम की मदद से एनिमेट कर देना है। देखो की फ्रेम बहुत पावरफुल चीज है इसीलिए वो बार बार आ रहा है, क्योंकि की फ्रेम से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। को जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा। यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है ये भी की फ्रेम की एनिमेशन की मदद से, मतलब सारी इमेजेस को एक लाइन में लगाया होगा और उनको धीरे धीरे की फ्रेम की एनिमेशन की मदद से अप कर दिया होगा। यही रीजन है कि आप अपने आसपास, ये जो ट्रांजिशन इनका आ रहा है इस ट्रांजिशन का नाम होता है फिल्म बर्न ट्रांजिशन। 1 लाख एडल्ट्स पर ये जो मैप वाला एनिमेशन है ये क्या होगा, इन्होंने एक सिंपल मैप की इमेज डाउनलोड की होगी, फ्रांस में करी गई थी और जो उसका सेंटर पॉइंट है वो इन्होंने फ्रांस सेट किया होगा और उस पे की फ्रेम एनिमेशन की मदद से उसको जूम करा दिया होगा।
एडल्ट्स पर। और फिर ये जो लाइट इफेक्ट आ रहा है, इन्होंने क्या किया होगा, सिंपल जो इसी PNG इमेज में से जो ये फ्रांस की मैप है उसको इन्होंने शायद मास्किंग की होगी। मास्किंग की मदद से आफ्टर इफेक्ट्स में इन्होंने एक स्ट्रोक बनाया होगा। स्ट्रोक को की फ्रेम्स की मदद से, आफ्टर इफेक्ट्स में अलग तरीके का स्ट्रोक होता है, उसमें और भी ऑप्शन होते हैं कि आप उसको एक लाइन में मूव करा सकते हो। जैसे कि जो ये मेरी वीडियो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो बराबर में ग्लो लाइन चल रही है, ये जो ऐसे घूम रही है, ये भी इसी तरीके से हो रही है। देखो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। ये कोई ज्यादा बहुत हाई फाई एनिमेशंस नहीं है जो एक एडिटर ना कर पाए। साल 2000 ये वाला जो इनका डेट वाला इफेक्ट आया, ये शायद इन्होंने कस्टम अपने ही चैनल के लिए बनाया है। ये इनकी बहुत सारी वीडियोस में देखा गया है और ये इन्होंने शायद आफ्टर इफेक्ट्स में ही क्रिएट किया है। ये क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत इजीली आप बना लोगे। आपको पेन टूल की मदद से शेप्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन शेप्स के अंदर एक स्क्रैच वाला जो बैकग्राउंड है वो डालना पड़ेगा और फिर उसको अच्छे से रिफाइन वगैरह करके और उसमें एक डेट का कॉलम भी डालना पड़ेगा। फिर उसकी MGORT फाइल आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि आप उसको प्रीमियर में लेकर आ जाओ। और फिर उसमें डेट का ऑप्शन अगर आपने डाला होगा तो फिर आप डेट में उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो आप इसको इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हो। अब देखो मैं प्रीमियर ज्यादा यूज करता हूँ, इसलिए मैं उसी के सेंस में आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में इनके वो सारे विजुअल्स थे जो ये आमतौर पर अपनी वीडियोस में यूज करते हैं और आई होप आपको विजुअल का थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यार विजुअल में जैसे मैंने अभी बताया कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एडिटर वाला सेंस बनाना पड़ेगा, तभी आप उसमें नई नई चीजें, नए नए आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं उनकी वीडियोस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है साउंड इफेक्ट्स। अब देखो जो ध्रुव राठी के एडिटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव एडिटर हैं और उन्होंने साउंड इफेक्ट्स को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है। और मैं साउंड इफेक्ट्स के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर ये दे दूं, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट साउंड इफेक्ट मिल जाए जो आप सर्च कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च करोगे फुट स्टेप का साउंड इफेक्ट, तो आप उसको नॉर्मली सर्च करोगे और ये बहुत कॉमन साउंड इफेक्ट है, आपको ये आराम से मिल जाएगा। बट अगर कोई ऐसी एब्सर्ड सिचुएशन है जहां पर वो पर्टिकुलर आपको टर्म नहीं मिल रहा है, पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं मिल रहा है साउंड इफेक्ट सर्च करने का, तो आप क्या करा करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक फूड वीडियो एडिट कर रहे हो और फूड वीडियो में आप ऊपर से नमक छिड़क रहे हो और आपको नमक छिड़कने का साउंड इफेक्ट चाहिए। क्या कीवर्ड सर्च करोगे? आप स्प्रिंकलिंग सर्च कर सकते हो, कीवर्ड लगा सकते हो। तो मतलब एक एग्जैक्ट टर्म नहीं है इसको सर्च करने का, या हो भी सकता है जो आपको पता नहीं है एज एन एडिटर। तो इससे मिलते जुलते जो कीवर्ड हैं आप उनको सर्च करना शुरू कर दो। जैसे सैंड फॉलिंग, अगर सैंड फॉल कर रही है, गिर रही है, तो वो एक सेम ही साउंड इफेक्ट क्रिएट करेगी। या फिर जो शुगर होती है, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो साउंड इफेक्ट को और 2-3 साउंड इफेक्ट को ब्लेंड करके एक नया साउंड भी बना सकते हो। तो ये आपको थोड़ा खेलना पड़ेगा दिमाग से जैसा आप एडिट कर रहे हो। तो अब हम वापस आ जाते हैं ध्रुव राठी के साउंड इफेक्ट्स के बारे में। तो ये बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं ट्रांजिशंस की बात करूं तो ट्रांजिशंस में ये हिट्स यूज करते हैं, सिनेमैटिक हिट्स हो गई, और वुशेस भी यूज करते हैं कभी कभार। और अगर मैं इनके इंट्रो की बात करूं, जो इंट्रो में जो बहुत सारे सीन्स आते हैं या फिर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, तो उसके लिए ये एक साउंड इफेक्ट यूज करते हैं जिसका नाम है कैमरा फ्लैश या फिर कैमरा क्लिक। उसके अलावा ये इंट्रो से बाहर आने के लिए या फिर इंट्रो में जाने के लिए ग्लिच साउंड इफेक्ट का भी यूज करते हैं जो इनके ट्रांजिशन के साथ मैच हो जाता है। और हिट्स भी जो ये यूज करते हैं वो काफी तरह तरह की होती है। मतलब अगर आपको कोई शॉकिंग चीज बतानी है तो वो एक धम वाली हिट आती है, तो मैं उसका एग्जैक्ट नाम जैसे कि मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन वो इमोशन से आप समझ गए होंगे। इनका जो पूरी साउंड इफेक्ट्स की लाइब्रेरी है, मुझे लगता है इनके एडिटर्स ने वो वीडियो बाय वीडियो बिल्ड कर ली है और वो उन साउंड इफेक्ट्स को बार बार यूज करते हैं। तो अगर बात साउंड इफेक्ट्स की हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को गिव अवे में SFX पैक दे दूं, यानी कि साउंड इफेक्ट्स पैक। तो देखो इस साउंड इफेक्ट पैक में आपको वुशेस मिल जाएंगी, सिनेमैटिक हिट्स मिल जाएंगी, और ध्रुव राठी जो अपनी वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और जो मैं अपनी वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स यूज करता हूं आपको वो भी मिल जाएंगे। ये जितने भी साउंड इफेक्ट्स हैं जो मैं सब्सक्रिप्शन वेबसाइट्स यूज करता हूं, जैसे कि इन्वाटो एलिमेंट्स, और कुछ साउंड इफेक्ट मैंने परचेज भी किए थे, तो मैंने इन सभी को मिलाकर एक फोल्डर में डाल दिया है और इस गिव अवे के हमारे 5 विनर्स होने वाले हैं। तो रूल्स बहुत सिंपल और आसान है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको उस लिंक पर जाना है और सबसे पहले आपको मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाना है, वहां पर मुझे फॉलो करना है और जो मेरा पिन्ड पोस्ट है उसको लाइक करना है और कमेंट करना है। इंस्टाग्राम की एंट्री आपकी हो गई। उसके बाद आपको ट्विटर पर आना है, सेम मुझे फॉलो करना है, वहां पर जो पिन्ड ट्वीट होगा उसको लाइक करना है और उसको रीट्वीट करना है। बस ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आपको 2 काम जाकर करने, आपकी सारी एंट्रीज हो जाएंगी और फिर 10 दिन के बाद हम अपने गिव अवे जो विनर्स हैं उनको अनाउंस कर देंगे। तो आप सारी एंट्रीज फिल कर देना, और अगर आपने एक भी एंट्री छोड़ दी तो शायद आप ये गिव अवे ना जीत पाओ। तो देखो जो विनर की अनाउंसमेंट होगी उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पर लाइव आ जाऊं, उसके अलावा मैं कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाऊंगा और अपने ट्विटर पर भी ट्वीट करूंगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
देखो ये बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि ध्रुव राठी अपनी सारी वीडियोस अब ग्रीन स्क्रीन पर शूट करते हैं, जिससे उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो स्टोरी के इमोशन के हिसाब से या फिर जो भी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके हिसाब से वो बैकग्राउंड चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि उनकी वीडियो में एक थ्रू आउट बैकग्राउंड भी होता है, वो बैकग्राउंड उनकी जो वीडियो का टॉपिक है उससे मैच कर रहा होता है। अब इस बैकग्राउंड को भी क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और मुझे लगता है जो उनके एडिटर्स हैं वो उसको हर बार वीडियो के टॉपिक के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। तो इस तरीके की बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। मैं आपको अभी प्रीमियर प्रो में करके दिखाता हूँ आप कोई भी बैकग्राउंड कैसे बना सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो का टॉपिक है स्पेस से रिलेटेड या फिर मिल्की वे यूनिवर्स, मतलब आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो ले लेंगे स्पेस की या फिर जो अर्थ की भी हो सकती है, मतलब आउटर स्पेस की होनी चाहिए। उसके बाद हम एक ओवरले लगाएंगे उसके ऊपर। ओवरले के लिए आप फिल्म बर्न, फिल्म स्क्रैच, इस तरीके का कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो क्योंकि आजकल यही ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सबसे पहले लेयर में आप अपना वो स्पेस वाली वीडियो रख दो, उसके ऊपर आप अपना जो फिल्म स्क्रैच या फिर फिल्म बर्न वाला जो बैकग्राउंड है वो रख दो और दोनों को ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन चूज कर लो, लाइटन चूज कर लो, मतलब बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। आप उसमें से सब एक एक बार सिलेक्ट करके देख लो और जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप वहां पर चिपका दो। मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, लाइटन हो सकता है, स्क्रीन हो सकता है, जो भी उस बैकग्राउंड को अच्छा बना रहा है। उसके बाद आप ओवरऑल बैकग्राउंड की थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दो। कलर ग्रेडिंग करना है तो थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग भी कर दो, उसके जो कलर्स हैं वो थोड़े से डीसैचुरेट करने के लिए, ताकि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिले। फिर आप क्या करो, दोनों ही क्लिप को नेस्ट कर दो। आप प्रीमियर प्रो में आप राइट क्लिक करके जितनी भी क्लिप्स हैं उन सबको नेस्ट करके एक सिंगल क्लिप बना सकते हो। दूसरे सॉफ्टवेयर में मुझे पता नहीं ये फीचर होता है या नहीं, आई एम श्योर होता ही होगा। फाइनल कट प्रो में तो होता है, बट डाविंची और फिल्मोरा का मुझे आइडिया नहीं है। तो आप इससे एक सिंगल क्लिप बना सकते हो और फिर बार बार इनको डुप्लीकेट करके, अगर आपको बहुत लंबा बैकग्राउंड चाहिए तो उन्हीं क्लिप्स को बार बार डुप्लीकेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो जैसे कि ध्रुव राठी बनाते हैं। मैंने आपको एक कॉमन आइडिया दे दिया, अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के बैकग्राउंड कैसे कैसे बना सकते हो। तो देखो मुझे ऐसा लगता है, अब मैं श्योर नहीं हूं बट मुझे ऐसा लगता है जो उनकी वीडियो की कंसिस्टेंसी है उसके हिसाब से आई थिंक उनके पास 2 एडिटर्स हैं। अब वो एक एडिटर भी हो सकता है बट मुझे ज्यादा ऐसा लगता है कि 2 एडिटर्स का काम है, क्योंकि जो उनकी वीडियोस की एडिटिंग है वो मुझे कभी कभी थोड़ी सी अलग लगती है, बट दोनों ही एडिटिंग कमाल है। और जो उनके एडिटर्स हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव भी हैं। जो क्रिएटिव चॉइसेस वो लेते हैं साउंड इफेक्ट्स लगाने में, ट्रांजिशंस लगाने में और इंट्रो बनाने में। कभी कभार ऐसा फील होता है कि जो इंट्रो था वो काफी रश्ड था, वो डेडलाइन की वजह से हो सकता है। जैसे कि कोका कोला वाली वीडियो का जो इंट्रो था वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, वो और बेहतर हो सकता था इन कंपैरिजन टू हिज अदर वीडियोस। एंड आई होप अब आपको उनकी एडिटिंग का एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।